Hello everyone, this is Sasank Singh and again welcome to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको NCERT क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चन आंसर बचे हुए थे उनके बारे में बताने और लिखाने जा रहे हैं। यह वीडियो लेक्चर आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित है, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को आखिरी तक जरूर देखिएगा और कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए आंसर लिखने के लिए। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कल लिखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी कि डेवलपमेंट में लोन किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है, उसी का हमको यहाँ एनालिसिस करना है। चलिए लिखिए। विकास कार्यों में ऋण की भूमिका बहुत अहम होती है। ऋण द्वारा व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करता है। ऋण उस उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। इस स्थिति में ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। ऋण आय में बढ़ोतरी में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर बन सके। ये हुआ आपका आंसर नंबर 9। इसमें ये पूरी तरीके से बताया गया है कि विकास में ऋण की भूमिका किस तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से? चर्चा कीजिए। जैसा कि मैंने पिछले की वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि जो व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है उसको एक शर्त भी होती है, एक लिमिटेड इंटरेस्ट रेट होता है। उसी टाइम पीरियड में उसे इंटरेस्ट रेट पे करना रहता है, रिटर्न करना रहता है। लेकिन जब कोई साहूकार से ऋण लेता है, लोन लेता है, तो इनके यहाँ मनमानी होती है। कोई भी टाइम लिमिट का बॉन्ड नहीं है। अगर उस तक नहीं देते हैं आप, उसका डबल चार्ज वो ले लेते हैं। इंटरेस्ट रेट का कोई लिमिटेशन नहीं है। यही है। और साहूकार अनौपचारिक क्षेत्रक है और बैंक या सहकारी समितियां औपचारिक क्षेत्रक हैं। तो उसी के बारे में डिस्कशन करना है। चलिए लिखिए आंसर। यदि किसी व्यक्ति को कुछ पैसों की आवश्यकता है तो वह या तो कर्जा लेकर या किसी से पैसे उधार लेकर अपना कार्य करना पसंद करेगा। वह यह कर्ज बैंक से लेना अधिक पसंद करेगा, क्योंकि बैंक यह राशि कम ब्याज पर उपलब्ध कराता है। परंतु बैंक से पैसा लेना इतना आसान नहीं, क्योंकि व्यक्ति को उधार लेते समय जायदाद संबंधी कागजात पूरे करने पड़ते हैं। इन कागजों को पूरा करने में बहुत सी कार्यवाही पूरी करनी पड़ती है। इस प्रकार यह बहुत ही मुश्किल कार्य बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है। पहला, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा कर सकते हैं? सेकंड है,
वे दूसरे स्रोत कौन हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? तीसरा है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं। चौथा है, सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। चलिए आंसर लिखिए एक एक करके। आंसर नंबर का, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं? लिखिए आंसर। बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से इसलिए हिचकिचाया करते हैं क्योंकि छोटे किसान ऋण चुकाने में समर्थ नहीं होते। आंसर नंबर ख लिखिए। बैंकों के अलावा छोटे किसानों के लिए ऋण के अन्य स्रोत हैं। इसमें पहला लिखना, स्थानीय साहूकार। दूसरा लिखिएगा व्यापारी। तीसरा लिखिएगा बड़े किसान। चौथा लिखिए सरकारी समितियां। पांचवा लिखिए मित्र। और छठा लिखिए रिश्तेदार। यही वो अन्य स्रोत हैं जहां छोटे किसान बैंकों के अलावा ऋण ले सकते हैं। आंसर नंबर ग लिखिएगा, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं। लिखिए आंसर, छोटे किसान अधिक ब्याज पर उम्मीद जमींदारों से पैसा उधार लेते हैं। ये छोटे किसान ब्याज का ही अधिक भुगतान करते हैं। वे अपना कर्ज नहीं चुका पाते। इस प्रकार उसकी स्थिति पहले से भी बदतर हो जाती है। चौथा लिखिएगा आंसर नंबर घ, छोटे किसानों को सस्ता ऋण निम्न संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। अब इसमें पहला लिखिएगा बैंक। दूसरा लिखिए सहकारी समितियां। तीसरा लिखिए स्वयं सहायता समूहों द्वारा। आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि जो खाली स्थान दिए गए हैं इनमें कौन सा वर्ड रहेगा उसी को हमको भरना है, लिखना है। का है डैश डैश परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। कौन से परिवार की? तो इसमें आंसर रहेगा आपका ग्रामीण। ग्रामीण परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। खा में देखिए डैश डैश ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। इसमें रहेगा आपका ऊंची। ऊंची ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। गा रहेगा आपका
डैश डैश केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ रहेगा आपका RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। घ रहेगा आपका बैंक डैश डैश पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। इसमें रहेगा जमाओ। पांचवा है आपका डैश डैश संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता नहीं हो जाता। इसमें आपका रहेगा ऋणाधार, या इसी को हम जमानत भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट है इसमें, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। इसमें आंसर रहेगा सदस्यों द्वारा। सेकंड है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। बैंक, सरकारी समिति, नियोक्ता। इसमें आपका आंसर है नियोक्ता। सो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर आज यहीं पूरी तरीके से समाप्त होता है। अगर इस चैप्टर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सारे सॉल्यूशन जान सकते हैं। कल हम एक नए चैप्टर को लेकर के आएंगे, नए ज्ञान के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी IAS पॉइंट से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।